जय गुरु जी, साथ संगत को मेरा प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। सबसे पहले संगत जी, बापू जी को गुरु जी के श्री चरणों में जगह मिलने के लिए हम सबकी श्रद्धांजलि। मैं जब अपना सत्संग करता हूं तो पहले एक छोटी सी बात से स्टार्ट करता हूं कि ये सत्संग है, सत का संग है, जो मेरे साथ में गुरु जी की कृपा हुई है, मेरे साथ में मेरे परिवार के ऊपर जो ब्लेसिंग्स हुई है, अपार कृपा हुई है, उसका बखान है ये। कोई इसमें जो हम लोग वी डोंट ट्राई टू ऐड एनीथिंग। कभी कभार डेट को लेके, टाइम फ्रेम को लेके गलती हो जाती है, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी आती रहती है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दैट इज नॉट इंटेंशनल। गुरु जी की कृपा मेरे परिवार पे बेहद हुई है। आज जो हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, खड़े हुए हैं, तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 2004 जनवरी में मेरे एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई। इट वॉज फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। हम लोग उस टाइम भोपाल रहा करते थे और ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद में मैंने देखा कुछ पैरामीटर्स वो ठीक नहीं है, तो मैंने इमीडिएटली अपना एक डॉक्टर फ्रेंड है उससे बात करी। उस डॉक्टर ने मेरे तीसरे डॉक्टर को, जो स्पेशलिस्ट था, उसको रेफर कर दिया, बोला आप जाके उसको तुरंत मिलो। आई वेंट एंड मेट हिम and that parameter is called PSA, prostate specific antigen test of the blood. अंकल सॉरी आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ अंकल, थोड़ी ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैं और पास में। ओके, कैन यू हियर मी बेटर नाउ? थोड़ा सा और अगर फेस के थोड़ा सा नजदीक कर लेंगे फोन को, या अगर हैंड फ्री यूज कर लें तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अभी ठीक है जी अंकल, थैंक यू सो मच अंकल। हाँ, सो जब मेरी वो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट का जो पैरामीटर होता है वो था प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA लेवल इन द ब्लड। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में होता है और उसकी हेल्थ जो है मॉनिटर होती है PSA लेवल से ब्लड में। जो जैसे शुगर की मॉनिटरिंग होती है कि शुगर लेवल कितना है, डायबिटीज की मॉनिटरिंग ऐसे होती है, वो 0 to 100 होता है। ऐसे ये PSA लेवल जो है वो 0 to 4 होना चाहिए इन हेल्दी मेल। और जब मेरी रिपोर्ट आई तो इट वॉज नॉट 4, इट वॉज नॉट 10, इट वॉज नॉट 20, इट वॉज 117। इट वॉज वे बियॉन्ड कंट्रोल। हम लोग तो बहुत ही घबरा गए और जब जिस डॉक्टर से हम लोग मिले, वो यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट था, उसने बोला कि आप पहली गाड़ी से दिल्ली चले जाओ, अपना इलाज स्टार्ट कर दो। परिवार को इन्फॉर्म किया, गंगाराम में अपॉइंटमेंट ली, नेक्स्ट डे गंगाराम में पहुंच गए और जितने टेस्ट होने हैं, MRI होना है, CT स्कैन होना है, ब्लड टेस्ट होना है, वो सब हुआ। बायोप्सी हुई और 2 दिन बाद बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो ये कंफर्म हो गया दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर ऑफ प्रोस्टेट। और जो रिपोर्ट्स थी MRI की और CT स्कैन से, उससे ये लगा था कि काफी वो जो है तकलीफ बढ़ चुकी है। डॉक्टर ने कुछ एक सर्जरी के लिए सजेस्ट किया तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हम लोग बहुत ही घबराए हुए थे। गंगाराम से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट गए, वहां से राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल गए और मैं टाइम निकाल के एक दिन के लिए बॉम्बे चला गया, बिकॉज मेरे डॉक्टर्स फ्रेंड्स बहुत मेरी हेल्प कर रहे थे। और बॉम्बे में भी जब मैं गया और जो टॉप डॉक्टर है बॉम्बे में, डॉक्टर जगदीश कुलकर्णी, उससे दिखाया तो ही ऑल्सो गेव मी अ वेरी नेगेटिव पिक्चर। वापिस दिल्ली आए और आके जो है सोच रहे थे कि जो सर्जिकल प्रोसीजर करना है गंगाराम में, उसमें स्टार्ट करते हैं। इन द मीन टाइम मेरे परिवार ने कोई दरबार नहीं छोड़ा, जहां पर भी मत्था टिका सकते थे टिकाया।
मगर कहीं पे जो है मन शांत नहीं हुआ और वी वर इन लॉट ऑफ शॉक एंड टर्मोइल। मेरे ब्रदर पुनमंडी के ब्रदर जनरल मल्होत्रा, दीपक मल्होत्रा, ही वॉज ए ब्रिगेडियर एट दैट टाइम, 2004 की बात है ये। बोले आप गुरु जी के पास में आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। हमने एक्चुअली गुरु जी के दर्शन उनकी बेटी की शादी पे 1 साल पहले किए हुए थे। सो वी वेंट टू छोटे मंदिर विद हिम। संगत जी, बिलीव मी, जब किसी पे ऐसी विपदा आती है, कोई ऐसे मेरे को इंडिकेशन नहीं थी, तो आदमी बहुत घबरा जाता है और बहुत मन अशांत होता है। लेकिन पहली बार जब मैं गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में गया, आई फेल्ट एट पीस। मुझे बहुत कंफर्ट मिली, मुझे बहुत ढांढस मिला। आई फेल्ट समथिंग फ्रॉम विद इन गेव मी लॉट ऑफ satisfaction that I come to the right place. The ambience of Guruji's Darbar, self-imposed discipline, absolute quietness, गुरुजी की जो एक मैग्निफिसेंट प्रेजेंस, वो बैठे हुए थे अपने आसन पे और शब्द कीर्तन चल रहे थे। शब्द कीर्तन में आदमी को खुद ही वैसे जो है आदमी खो जाता है। और उसके बाद में इन ए वेरी यूनिक वे जो लंगर प्रसाद लेना, 4 लोग एक ही प्लेट में खा रहे हैं, एंड लंगर प्रसाद वाज अमेजिंग। आई नेवर टेकन प्रसाद लाइक दैट ऑल माय लाइफ। और उसके बाद में जैसे ही लंगर प्रसाद लिया हम लोगों ने, आई वाज आस्क्ड टू गो वॉश माय हैंड्स, और गुरु जी के सामने मुझे पेश किया गया। गुरु जी ने बोला क्या हुआ, की होया? He knew it because my brother-in-law probably had told him that this is how it is. मैं कहा गुरु जी अब तकलीफ है ये। बोले अगले हफ्ते आना, साथ में एक तांबे का लोटा लेके आना। हम लोग कहां कहां नहीं गए, गंगाराम गए, ऑल इंडिया गए, राजीव गांधी कैंसर गए, मैं बॉम्बे भी गया। ऑल दिस हैपेंड इन ए पीरियड ऑफ अबाउट वीक एंड 10 days। और जो मैंने गंगाराम में एक अपनी सर्जरी के लिए प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर भी करा लिया था, बुकिंग भी कर ली थी, but I never went there. After meeting Guruji, after coming to Guruji's दरबार, हम वो सब भूल गए। और जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी, जितना जल्दी हो सकता था हम लोग जो है दोबारा उनके दरबार में हाजिर हुए। वो तांबे का लोटा लेके गए, गुरुजी ने ब्लेस किया। और इंडिकेट किया है कि आपको सर्जरी नहीं करानी है। So I went to an alternate procedure of radiation therapy and hormone therapy. जो मेरा एक PSA level 117 था, it came down to 1 in a period of 1 year time. It's only because of Guruji's blessings. Why I'm saying that? Because my own family member who happened to be a radio oncologist in Leicester near London, he also had not given me much time because of the problem that I was facing at that time. I'm going forward in the time frame. In 2007, I went to Leicester to meet my wife's brother, Dr. Khanna. And I had asked him that, look, please tell me how much time I have got. He said, well, Sundar, you're doing fine. By law of probability, you're doing very well. I think it's pretty clear that I was doing much better 3 years after my disease had actually manifested. And this is today, 18 years ever since then. I'm hale and hearty, doing very well. It's because of Guruji's blessings. So coming back to my treatment and Guruji's दरबार, हम लोग तो बस ऐसा है कि जैसे गुरुजी के दरबार में भी got hooked on to it. हम पहले फुर्सत में भोपाल से दिल्ली आया करते थे और आके जो है गुरुजी के दरबार में बैठ जाना, शब्द कीर्तन सुनना, लंगर प्रसाद छकना। फिर वहां पे कभी कभी जो है गुरुजी आज्ञा देते थे
संगत को, चल अपना सत्संग कर, तू सुना तेरे नाल की होया, वो भी सुनते रहे। और गुरु जी का दरबार एक बहुत ही यूनिक दरबार था, इट्स वेरी यूनिक, and he blessed his sangat in three possible ways. What I can possibly understand. एक तो वहां पे जाते थे तो शब्द कीर्तन चलते थे, दुर्वाणी है वो, और जो आदमी को कोई डाउट होता था, कोई प्रॉब्लम होती थी, आधा तो आपको आंसर्स वहीं मिल जाते थे शब्द कीर्तन से। चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, दैट वाज डिवाइन प्रसाद। गुरु जी कहा करते थे कि ऐसे खाओ तो है मिठाई है, प्रसाद है, बाहर खाओगे तो है मिठाई हैगी है, ऐसे दवाई है तो बाहर मिठाई हैगी है। और उसके बाद में कभी कभी गुरु जी मेरे को बोल देते थे, चल अपना सत्संग सुना। आफ्टर आई वॉज फीलिंग बेटर एंड आई वॉज क्योर्ड, अपना सत्संग सुना। तो वी जस्ट गॉट हुक्ड ऑन टू गुरु जी दरबार, और आना हम लोगों ने रियली एंजॉय करना। जैसे एक बच्चा आता है अपने माँ बाप के पास में, हम कई बार जो है छोटे मंदिर में ऊपर जाके बैठ जाया करते थे, छुप जाया करते थे जो लंगर करने के बाद में। तो गुरु जी बोलते चलो गोपाल वालो, चलो चलो चलो, एंड समटाइम ही वुड मेक अस स्टे एंड मेक अस स्टे टिल 2 in the morning। एक बार लंगर किया, 2 बार लंगर किया, चाय प्रसाद किया, कई बार 3-3 बार लंगर हम लोगों को मिलता था। वो उनकी रजा थी, वो जानते थे कैसे किसको क्योर करना है। कई बार ऐसा होता था कि मैं जब गुरु जी के दरबार में जाया करता था तो आई वॉज लाइक ए 0 watt बल्ब, बिकॉज जब ट्रीटमेंट होती है तो काफी तकलीफ होती है। लेकिन जब मैं बाहर निकलता था, आई वॉज लाइक ए 1000 watt बल्ब, बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट यूज्ड टू इन्फ्यूज इन मी। द प्लेस वॉज सो डिवाइन, हिज प्रेजेंस वॉज सो एनर्जेटिक। पर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप संगत जी इकट्ठी आती हैं। जब मेरा भी ये ट्रीटमेंट चल ही रहा था तो एक दिन गुरु जी ने आंटी के ब्रदर को बोला कि तेरी भैन ਨੂੰ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। And around that time she was 50 or so, and generally ladies have a bit of gynae problems. She was ignoring it. हम लोग फिर भोपाल गए, भोपाल में जाके इनके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया, एंड आफ्टर चेकिंग हर शी सेड आप बायोप्सी करा लो। यू अंडरस्टैंड बायोप्सी का मतलब क्या होता है। पर इस बार हम लोग घबराए नहीं, जो है हम लोग भोपाल से दिल्ली आए और गुरुजी ने खुद ही जो है हम लोगों को इंडिकेट किया था, ही न्यू एवरीथिंग व्हाट वाज हैपनिंग टू अस। और हम लोग आए गंगाराम में, हम लोगों ने बायोप्सी फिक्स कर दी। एक दिन पहले जैसे हमारा रूटीन था, गुरुजी के दरबार में गए, उनको हमने गुहार करी। टू बी वेरी शॉर्ट, गुरुजी ने बोला जा तेरा कल्याण की तरह। And next day her biopsy took place, and the biopsy came negative, and only because of Guruji's blessings. There's no other way, because again I'm going forward into the time frame in 2008. For some reason मैं और मेरा एक फ्रेंड जो है एक ज्योतिष के पास में गए, एक अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। हम लोगों ने प्रॉपर डेट सोची कौन सी अच्छी होगी। गुरुजी नेवर एक्चुअली एनकरेज अस कि जो पंडिता चक्रस ना पाया करो। बट जो मेरा पार्टनर था, मेरा फ्रेंड था जो है फ्रॉम माय कॉलेज, ही वांटेड टू कंसल्ट ज्योतिष एंड आई हैड टू रिस्पेक्ट हिज सेंटिमेंट्स। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं। हम लोग गए ज्योतिषी के पास में, हमारे घर के पास में ही है सरदा विहार। आई डिडंट नो, ही न्यू हिम वेरी वेल। और उसने मेरी पत्री देखी, मेरे फ्रेंड की पत्री देखी। पर्पस ये था कि हम कौन सी डेट को अपनी पार्टनरशिप करके अपनी कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट करें। एंड सडनली दैट पंडित जी आस्क्ड मी, दैट ज्योतिषी आस्क्ड मी, डू यू माइंड इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन? मैंने कहा यस, गो अहेड। आपकी पत्नी के आपके साथ में है क्या? मैंने कहा हाँ। बोला आपकी पत्री के हिसाब से आपकी पत्नी आपके साथ में नहीं होनी चाहिए। I had goosebumps. Now, when my wife underwent the biopsy, her biopsy came negative, and that was because of Guruji's blessings. But उसके बहुत दिनों बाद में गुरुजी ने हमको चिताया कि लुक, जो तुम्हारी वाइफ की जो
बायोप्सी है वो नेगेटिव हुई है एंड दैट शी इज ऑल राइट इज बिकॉज ऑफ माई ब्लेसिंग्स. But there was no other purpose of me and my friend consulting that ज्योतिष. और जो हम जिस पार्टनरशिप के लिए हम लोग जा रहे थे डेट कंसल्ट करने के लिए, that never fructified, that never happened for some other reason I am going to explain to you. तो पार्टनरशिप आगे बढ़ी नहीं, कभी हुई नहीं. जो है वो खाली हमको चिताने के लिए गुरुजी ने जो है एक सब मीटिंग हुई हम लोगों की. सो कमिंग बैक टू रियल टाइम फ्रेम 2004-2005 हम लोग गुरुजी के दरबार में जाया करते थे. एक दिन गुरुजी ने ऐसे पूछा कितने काम करना है, तो हमारी हिम्मत नहीं होती गुरुजी के सामने ज्यादा बोलने की. तो बस सरप्राइज ब्लर्टेड आउट समथिंग, आई एम वर्किंग एज जनरल मैनेजर इन द कंपनी. 3 दिन काम मिल रही है, लेकिन सम मम्बल जम्बल आई सेड जो है ठीक है. आफ्टर सम टाइम he said, "Tu ananu chhad de." Sanjay, it's not easy because I was suffering from the disease that had not been cured properly. I had not developed the confidence that I should have in Guruji's kripa. जो कहते हैं ना surrender कर लो, if you surrender to me, I will show you what I can do for you. तो वो surrender वाली feeling भी नहीं थी. हम बिल्कुल नए नए थे, तमीज भी नहीं थी हम लोगों को कि गुरु जी क्या कह रहे हैं. तो ही सेड तू ना छड़ दे. मैं गुरु जी बस मेरा 2-2.5 साल रह गया, 1.5-2 साल रह गया. आई डोंट नो व्हाट हाउ मच टाइम होते. 2006 एक्चुअली 1-1.5 साल रह गया था रिटायर होने को. आई वुड हैव अटेन्ड द एज ऑफ 58 इन नवंबर 2006. यस 2006. तो मैं कंप्लीट कर ला. बोले ठीक है, कैरी ऑन विद इट. बट टाइम एंड अगेन गुरुजी वुड आस्क मी, तू छड़ता है ना नू. मैं कहनी बस गुरुजी पे थोड़ा टाइम और रह गया है. देखिए गुरुजी कृपा कितनी होती है ये हम लोग नहीं समझ सकते थे. हम उनके बारे में शायद कम सोचते थे, हमारे बारे में कितना सोचते थे. वन फाइन डे सत्संग के बाद में हम लोग जो है उनसे आज्ञा ले रहे थे. As I bent down to touch his feet, suddenly he said, अगली बार आइयो तो अपना सीवी लेके आइयो. पता सीवी की होता है, चंगा बना के लेके आइयो, लल्लू पंजू नहीं, सीडी लेके आइयो. Sanjay ji, I never made a CV in my lifetime for a very long time because I was working in that company for almost 30 years. मैंने कभी अपना सीवी बनाया नहीं था. तो जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी सीवी बना के लेके आइयो, तो लाइक ए फूल आई पुट 2 and 2 टुगेदर. एक तरफ तो गुरुजी कह रहे हैं तो अपना सीवी लेके आइयो, दूसरी तरफ से मेरे को बोल रहे तू नौकरी छड़ दे. आई वाज थिंकिंग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, मिनिस्टर्स आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, किसी को बोलेंगे मेरे को जॉब मिल जाएगी. मैंने बड़े शौक से जो है भोपाल गया, वापस जो है किसी से कंसल्ट करके मैंने अपनी सीवी बनाया. और जैसे गुरुजी ने कहा मैं वो सीडी फॉर्म में लेके हम लोग जब नेक्स्ट टाइम दिल्ली आए तो मैंने उनको पेश कर दिया, होपिंग के आज नहीं कल कोई कॉल आएगी मेरे पास. बट नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड. गुरुजी हैड मच बिगर प्लान्स फॉर मी देन व्हाट आई कुड पॉसिबली इवन इमेजिन. सो बस ये गुरुजी के साथ में जो है हम लोगों का एक जो आना जाना था वो चलता रहा. और we just fell in love with him. Love with his company, love with संगत, मंदिर जाना, वहां बैठना. 2007 गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया. इनफैक्ट आई एम सॉरी, आई जस्ट फॉरगॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. 2006 when my time came for leaving that company, तो one fine day गुरुजी asked me, तू छड़ता है ना नू. मैं कहनी बस गुरुजी ਅਸੀਂ कल जो है सवेरे जा रहे हैं कलकत्ता, अपना मैं हिसाब करन नू ते तुसी कहो तो मैं एक्सटेंशन ले ला. मुझे वो दिन याद है बड़ा क्लियरली. गुरुजी कई बार सत्संग के बाद में ना नीचे बैठ जाया करते दीवार की ओट लेके, और उस दिन वो नीचे ही बैठे हुए थे, साथ में मेनका गांधी बैठी हुई थी. तो इसे नहीं तो दिल्ली आना.
मैं गुरु जी अगर 1 साल एक्सटेंशन दिन में ले ला, बिकॉज आई हैड अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इसके बाद में क्या करेंगे। हालांकि अपने फ्रेंड के साथ में उस टाइम में बात भी कर रहा था बिजनेस स्टार्ट करने की। तो ही नो वर्चुअली डिसमिस मी, बिकॉज गुरु के साथ में बहस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने गुरु जी अगर मुझे दिल्ली में एक्सटेंशन दे दें, इसे तू दिल्ली आना है, मगर दिल्ली में एक्सटेंशन दे दें 1 साल के लिए, मैं ले लूं क्या। सी वर्चुअली ही जस्ट waved me off, he shooed me off, dismissed me. तो नेक्स्ट डे हम लोग जो है, मेरी आंटी जो है, हम कलकत्ता गए और जैसे डिस्कस किया था 1 साल के लिए एक्सटेंशन ले ली हम लोगों ने। भोपाल से हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली में शिफ्ट हो गए। और 2007 मई 31 को गुरु जी ने चोला छोड़ दिया। और 2007 नवंबर में जो हमें एक्सटेंशन मिली थी जो है 1 साल की, वो भी खत्म हो गई। तो अब क्या करें। तो वही फिर अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया, अपने फ्रेंड के साथ में बातचीत करके अपनी कंसल्टेंसी फर्म सोची स्टार्ट करने के लिए। और जो सीडी मैंने बनाई थी 2-3 जगह मैंने वो भेज भी दी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मेरे फ्रेंड मेरे को जो है पंडित के पास में ले गया और उसने बताया कि इसे वाइफ विद यू। तो हम लोग अपना, मैं और मेरा फ्रेंड जो है अपना कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे। लेटर हेड वगैरह भी डिजाइन तैयार हो गया था। जनवरी 2008 संगत जी, गुरुजी ने आंटी को दर्शन दिए ड्रीम में और दिखाया कि गुरुजी एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं और एक जैन ड्रेस में बैठे हुए हैं। तो इन द मॉर्निंग she woke up and told me about कि ऐसे गुरुजी ने दर्शन दिए हैं और ऐसे है। काफी विस्तार से उन्होंने बताया, लेकिन कितना मेरे जहन में रहा कि गुरुजी एक जैन ड्रेस में है और एक पहाड़ी पे बैठे हुए हैं। और हमारा मजाक चलता है कि हाँ गुरुजी आपको दर्शन देते हैं, मेरे को नहीं देते। इसके कुछ दिनों बाद ही जो है लोहड़ी के दिन मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के लोहड़ी मना रहा था कि मेरे पास में एक फोन कॉल आता है एक जेंटलमैन का। बोले क्या कर रहे हो आजकल। मैं कुछ नहीं, अपना कंसल्टेंसी स्टार्ट कर रहा हूं अपने फ्रेंड के साथ में। नहीं, मेरे को आके मिलो, कल आके मिलो। आई न्यू हिम। सो मैं दिल्ली से बॉम्बे गया और बॉम्बे से एक जगह है जलगांव, वहां गया उनसे मिलने के लिए। मैं समझ तो गया था कि किस पर्पस के लिए मेरे को बुला रहे हैं। और मैं वहां पे गया तो इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शायद मुश्किल में 1 घंटे की बात के बाद में जो है he offered me a job I could never imagine. जॉब भी मिल गया, लेटर अपॉइंटमेंट भी मिल गया। और उसके बाद में जो है द जेंटलमैन टोल्ड हिज HR head or somebody as I don't recall now कि इनको अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है वो दिखाओ। तो नेक्स्ट डे मुझे वो उनका एस्टेब्लिशमेंट दिखाने के लिए एक पहाड़ी पे ले गए जहां उनका पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। And then it struck me as to what Guruji was trying to indicate to us. उस कंपनी का नाम जैन इरिगेशन है और जो एस्टेब्लिशमेंट में मुझे दिखाया गया वो एक पहाड़ी के ऊपर है। जो गुरुजी ने वाइफ को चिताया था ड्रीम में वही हुआ। तो मैंने वहीं से आंटी को फोन किया, मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा है। आई टोल्ड अबाउट द जॉब अ डे बिफोर, बट व्हेन आई वाज टेकन टू दैट पहाड़ी एंड देन आई कुड कनेक्ट 2 and 2 टुगेदर। संगत जी आज 2008 से 2022 हो गई है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। मैं अभी भी उस कंपनी में एज ए स्ट्रेटेजिक एडवाइजर, एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूं। और अब हम लोग खुद सोचें इस चीज को कि मैं गुरुजी के पास में गया था अपनी हेल्थ को लेके, अपनी प्रॉब्लम को लेके। मेरे को गुरुजी ने क्योर किया, फिर चताया कि आंटी की हेल्थ ठीक नहीं है। उनका जो है उनको ब्लेस किया, वो अपना सत्संग करेंगे इसके बाद में। एंड देयर आफ्टर ही टोल्ड अस इन 2008 के ये ऐसे नहीं हुआ है, मैंने ब्लेसिंग दी है। He kept on telling me to a नौकरी छੱड दे, which was very difficult decision for me, but I was very fortunate. I followed his instructions. मैं सीडी लेके गया, मेरे को जॉब मिला और ऐसा जॉब मिला कि जो मैं पहले जॉब में कभी 35 साल में नहीं कर पाया, मैंने आज उस
पिछले 18 साल में किया है। आई ट्रेवल द वर्ल्ड, आई बिकेम एक्सपर्ट ऑन अफ्रीका एंड वेरियस अदर कंट्रीज। और जो मैंने वो जो सीडी बनाई थी 2010 में, मेरे पास में एक ऑफर आई एक कंपनी से कि एथियोपिया में एक शॉर्ट टाइम असाइनमेंट है 6-7 महीने का, डू यू वांट टू बी अ टीम लीडर देयर? आई आस्क्ड माय बॉस, ही वेरी ग्रेशियसली allowed me to go. So me and my wife, we went to Ethiopia for nearly 7 months and we had an amazing time. It gave me new horizons, new experiences, a lot of things to learn. और जैसे मेरा एक पाँव जो है अफ्रीका में पड़ गया तो उसके बाद में I kept on traveling to Africa, started handling a large number of projects there. So it's all because of Guruji's blessings that I am today where I am. ये उनकी मेहर है, उनकी कृपा है कि मैं आज आई एम लिविंग वेरी हेल एंड हेल्दी लाइफ, लाइफ ऑफ सेल्फ डिग्निटी एंड एस्टीम। खुद मुख्तार हैं हम लोग और बस यही है कि हम लोगों को जब जहां भी जाते हैं गुरुजी की संगत मिल जाती है। 2008 we went to California, my son lives over there. तो बड़ा अच्छा लगता है कि वहां जाके जो है, लेकिन एक आफ्टर सम टाइम यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड बिकॉज बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जो है, तो मालूम पड़ा कि वहां पर भी बे एरिया में गुरुजी की संगत है। वहां उन्हें कंसल्ट किया, तो संगत वाज सो नाइस दैट दे हेल्प्ड अस। हम लोग वहां पे सत्संग अटेंड करना चालू कर दिया। जो पहले गुरुजी की संगत जो है उस टाइम पर 2008 में 50-60 लोग होते थे। अब देखिए बढ़ते बढ़ते जो है कोई भी वहां पे गुरुजी का संगत सत्संग होता है तो 300-400 लोग हो जाते हैं। कोई बड़ा फंक्शन होता है जैसे गुरुजी का बर्थडे या कोई और होता है, 800-900-1000 लोग हो जाते हैं। और बड़े जोर शोर से, बड़े शिद्दत से, बड़े मोहब्बत से और बहुत ही डिवोशन से वो संगत जो है वहां पे गुरुजी के सत्संग करती है उनके। और हम लोग जो है वी फील, कभी हम लोग नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक रीजंस, बच्चे बिजी होते हैं, तो हमको संगत का फोन आता है कि हम आपको लेके चलेंगे। इस बार हम लोग जो है जहां पहले रहते थे यूनियन सिटी से हटके जो एक नई जगह पर आ गए सैंट रामोन में, तो थोड़ा वो दूर पड़ता है। फिर भी जो है संगत इज सो नाइस, इट इज मोर लाइक ए फैमिली, यू नो। पीपल विल कम कि अंकल जी सितौन लेके जाओगे, दे विल कम आउट ऑफ द वे टू पिक अस अप, टेक अस टू दिस सत्संग, और वहां पे हमारे लिए वेट करना, फिर उसके बाद में जो है वापस हमको ड्रॉप करना। और कुछ आसपास भी जो है नए संगत जो है बन गई है, वहां भी उनके सत्संग अटेंड करना। सो नेवर फेल्ट आउट ऑफ प्लेस। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमको जो है करीबन 3.5 महीने लगा के आए, वहां पे मिलती रही हम लोगों को। सो बहुत शुक्राना गुरुजी, लाइफ हैज बिकम सो इजी, सो नाइस बिकॉज ऑफ हिज ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू गुरुजी। सो जय गुरु जी अंकल, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, ये दिन ऐसा है कि गुरुजी की महिमा और गुरुजी का प्यार शब्दों में बांधने का टाइम है। सो बहुत मुश्किल होता है ये इस लड़ी को बनाने के लिए। तो वो शब्द गुरुजी आप कृपा करना, ऐसे शब्द मुख में आए, ऐसे शब्द जिह्वा पे आए जो आप लाना चाहते हैं, जो सत्संग आप कराना चाहते हैं। कि कभी भी सत्संग से पहले कभी हम जैसे ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल बात करने में या बताने में। सो गुरुजी आप ही बैठना हमारे थॉट्स में, हमारी सत्संग में, हमारी सोच में आप ही बैठना। संगत जी, आज बड़े मंदिर से जो ये अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि ये सत्संग, हम इतना ऊंचा दरबार, इतना ऊंचा मंदिर जो सारी दुनिया में, सारी सृष्टि में शायद एक ही है, जो गुरुजी के शब्द हैं कि ये एक ही ऐसा मंदिर है जिसको बड़ा मंदिर बोलते हैं, और वो सबसे बड़ा मंदिर है, वो सृष्टि का सबसे बड़ा मंदिर है जिसमें इतनी पावर्स हैं
इतनी पावर्स हैं कि कोई इसकी पेरिफेरी के अंदर से भी निकल जाए तो वो भी ब्लेस हो जाता है। ये आज सारी संगत को मालूम है। सो गुरु जी की कृपा से ऐसा ब्लेस्ड जगह हमें मिली है जहाँ शिवलिंग है, उसके नीचे बैठ के हम पाठ और पूजा करते हैं। सो संगत जी, बड़े मंदिर की महिमा इतनी ऊंची है कि उसको एक मुख से हम बयान नहीं कर सकते। सो इसको ऐसा पवित्र स्थान, इतना ऊंचा पवित्र स्थान जहां सृष्टि का मालिक खुद बैठा है, गुरु जी खुद विराजमान है, तो इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। सो शुक्राना गुरु जी, हमें ये बड़ा मंदिर देने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की कृपा से अंकल की ब्लेसिंग्स हुई। हमने गुरु जी के दर्शन किए थे अपनी ब्रदर की डॉटर की शादी पे, जब गुरु जी वहां पर पधारे तो एक ऐसा सीन था, जैसे शादी का माहौल होता है, एक ऐसा सीन था कि बड़ा नए आदमी को देख के बड़ा हैरानगी होती है कि सब चीजें भूल के गुरु का कैसे वेलकम किया जाता है और गुरु की कैसे रखी जाती है, कैसे गुरु जी की गद्दी रखी जाती है, उन पे गुरु जी विराजमान है। वो पहला सीन जो उनको एक एक निवाला खिलाया जाता था, कैसे आप गुरु की सेवा करते हैं, ऐसा वो पहला सीन जो मेरी नजरों में हमेशा हमेशा फ्रेश रहेगा, हमेशा। ऐसी कृपा गुरु जी ने उस दिन करी, सबको ब्लेस किया, शादी में सभी को ब्लेस किया टर्न बाय टर्न। उसके बाद वो शायद हमारा समय नहीं था तो हम वहां तक नहीं पहुंचे, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आ पाते थे भोपाल से, तो नहीं पहुंच पाए। खाली हम सत्संग सुनते थे, अपनी फैमिली में सिर्फ सत्संग सुना जाता था। शुक्राना गुरु जी, उस चीज का भी शुक्राना। अंकल की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जब हम गुरु जी के पास पहुंचे, हम तो बोलते हैं कि वो समय ऐसा था कि मुश्किल में थे हम लोग, पर बहुत सुहाना समय था, बहुत गोल्डन टाइम था, वो पीरियड था जो हमें गुरु जी ने अपने पास जोड़ लिया, अपने पास बुला लिया। अंकल की ब्लेसिंग्स एक एक पल की, एक एक दिन की बिल्कुल फ्रेश अपने माइंड में या फ्रेश हमारी आंखों के सामने वो घूमती है। अब गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स करी कि हमें आदेश हुआ कि हम बॉम्बे जाएं, दिल्ली में ना रह के, जबकि दिल्ली में सब घर सब कुछ था, मगर दिल्ली में ना रह के ये बॉम्बे जाना है। तो गुरुजी जब किसी चीज के लिए ब्लेस करते हैं तो वो पूरी जर्नी, गुरुजी पूरी जर्नी में कोई मुश्किल ना आए, हमें ये सब ब्लेस कर देते हैं। कहाँ हमने रहना है वो घर का इंतजाम, कौन सा डॉक्टर हमें ट्रीट करेगा उसका इंतजाम, हमें वहां गाड़ी चाहिए उसका इंतजाम, हमें वहां ड्राइवर चाहिए उसका इंतजाम, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है वो सब चीजें वहां पे अवेलेबल कराना। और सबसे बड़ी बात एक और जो बाद में पता चली कि गुरुजी का मंदिर वहां बनना था उसी बिल्डिंग में। सो ये बहुत बड़ी दात गुरुजी ने दी, क्योंकि गुरुजी रोज सुबह 2 बजे 2:30 बजे दर्शन देते थे वहां पर। जितना टाइम हम 3.5 महीने वहां पर रहे, रोज सुबह गुरुजी दर्शन देते थे वहां, और सुबह आके ब्लेस करते थे हमारा घर, हमारे को, हमारी मेडिसिन को, हमारे ट्रीटमेंट को। कि जाने से पहले गुरुजी ने एक स्वरूप दिया कि ये ए ले जा, जो मेरे लिए था, मेरा कनेक्शन बनाने के लिए था या गुरुजी की ब्लेसिंग्स करने के लिए था, ये वही जाने। हमें बस इतना पता है कि बस गुरुजी हमारे साथ थे, अंग संग थे, हर पल हर क्षण वो हमारे साथ थे। ऐसी कृपा गुरुजी ने की कि सारा
ट्रीटमेंट बिना किसी ब्रेक के, क्योंकि इतना हाई लेवल का ट्रीटमेंट था कि बहुत से लोग बहुत सारी ब्रेक्स लेते हैं, मगर इतना स्मूथली जिस टाइम फ्रेम में डॉक्टर्स ने प्रेस्क्राइब किया था उस टाइम फ्रेम में वो फिनिश हो गया। इतनी कृपा गुरुजी ने करी कि एक एक स्टेप उन्होंने हमारा बहुत इजी कर दिया, हाथों पे रख के हमें वो सब कराया जो वो चाहते थे, जो वो करवाना चाहते थे। सो ऐसे ही गुरुजी ने जब ब्लेसिंग्स करी तो दिल्ली हम वापस आए, और बीच में अंकल से नहीं रहा जाता था, तो वो सुबह की फ्लाइट लेके, ब्रेक लेके एक दिन का सुबह की फ्लाइट लेते थे और गुरुजी के दर्शन करके और फिर रात को वापस चले जाते थे। जबकि ऐसे ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी डॉक्टर परमिशन नहीं देते हैं आपको किसी के साथ इंटरैक्ट करने का। बट गुरुजी की खिंच ऐसी है, गुरुजी की पावर ऐसी ही है कि हमें वो कहीं रोक नहीं सकती, वो कोई किसी को रोक नहीं सकती, बिल्कुल फ्लो में बहती है वो। सो गुरुजी के दर्शन करने हम भोपाल से बहुत फ्रीक्वेंटली, जैसे कोशिश करते थे कि एक हफ्ते में या 15 दिन में कोई ना कोई काम निकाल के या कैसे भी हम पहुंच जाएं, पहली फुर्सत में वापस यहाँ पे आ जाते थे। उन दिनों में गुरुजी सबको जैसे हफ्ते में एक दिन दिया करते थे, मगर जब हम लोग दिल्ली आते थे तो जितने दिन हम रहते थे उतने दिन गुरुजी परमिशन दे देते थे कि आओ दर्शन करने के लिए। सो एक दिन करते थे तो दूसरे दिन फिर से मिल जाते थे दर्शन। तो ऐसी कृपा उस समय गुरुजी ने की। एक दिन ऐसे ही माथा टेक रहे थे, रात को कोई 2-2:30 बजे का टाइम था, माथा टेक रहे थे गुरुजी को, तो भैया भाभी पास में खड़े थे, तो उनको आदेश हुआ गुरुजी का कि आज तेरी बहन कितने जा रही है। लाइक हम दिल्ली आते थे तो जिस तरफ हमें कोई ज्यादा काम होते थे, हम इन लॉज के घर या मायके में या ब्रदर सिस्टर्स के यहाँ जहां भी होता था रहते थे। बिफोर लाइक कुछ भी उनको बताने की जरूरत नहीं है, गुरुजी को सब पता है। तो गुरुजी का आदेश हुआ, चलो आज फिर ना इनू अपने घर ले जाओ, आज दिखाने कि ऐसे सब कुछ प्रैक्टिकल होता है और मैं करना। सो गुरुजी के इतने शब्द बोलने की देर थी, गुरुजी ने आज्ञा दी और हम लोग घर को चले गए। उस समय मेरे ब्रदर शंकर विहार रहते थे, तो विद इन जो भी 15-20 मिनट में हम घर पहुंच गए। और जब गुरुजी का आदेश हुआ कि वहां रहना है तो उनके घर में उन्होंने अपना बेडरूम खोल दिया। वो इतनी ब्लेस्ड जगह थी उनका बेडरूम, क्योंकि हम लोग कभी भी उनके यहाँ जाते थे तो गेस्ट रूम में रखा जाता था, बट ये पहली बार ऐसा था कि वो अपना बेडरूम उन्होंने हमें रात को दे दिया। अब जैसे ही हम लेटे और विद इन फ्यू सेकेंड्स हमें इतना सुंदर मुझे दर्शन हुआ। गुरुजी से जो आज्ञा लेके आई थी वैसे ही गुरुजी मेरे मस्तक पे बैठ गए, छोटे साइज में, जितने छोटे साइज में आपने पेंडेंट पहना होगा इतने छोटे साइज में गुरुजी खड़े हो गए आके मेरे मस्तक पे। और जैसे एक चुटकी बजाई जाती है या एक पलक झपकी जाती है, उतनी टाइम में गुरुजी 2 एक्शन उन्होंने मेरी बॉडी पे किए और खड़े हो गए सामने। अब ये सारी चीजें समझिए एक पलक झपकने जितने टाइम में ही हुई, उसी टाइम एक फ्रीक्वेंसी में फास्ट स्पीड में हो गई। अब उसके बाद जो रियलाइजेशन होता है, मेरे को लगा कि मेरे एब्डोमेन में कुछ जलन हो रही है। अब जब नींद से आदमी झटका खाता है तो ये सोचता है या तो मेरा कुछ हो गया है, मेरे को जैसे कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया या क्या हो गया, मेरे ऊपर कोई चीज गिर गई या क्या हो गया, इतनी मेरी बॉडी में जलन क्यों हो रही। यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल गुरुजी ने करा और दिखाया कि मैं कर रहा हूं। अब वो जब होश आया, उठे तो लगा कि ये तो वैसा ही कुछ हुआ है जैसा मंदिर में सब लोग सत्संग करते हैं। अब बहुत जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसका बहुत मन होता है कि जल्दी से सब लोग उठ जाएं और मैं सबको अपना सत्संग सुनाऊं, बट आदेश हुआ कि
चुप रहना है, पेशेंस। नेक्स्ट डे जब गुरुजी के पास पहुंचे तो आते ही गुरुजी बोले, आ फिर इन्हों सुनाओ थोड़े नाल राती की होया। ये सब कुछ मैं करना। और गुरुजी ने अपने चरणों के पास बिठा लिया। वहां पे एक एल्डरली कपल बैठे थे जिनको हम पहले से जानते थे, वो चेन्नई से आए हुए थे। बट जब गुरुजी का आदेश हुआ तो संगत जी, ये आसान नहीं है गुरुजी के सामने बात करना, बिल्कुल आसान नहीं है। गुरुजी के मुख की तरफ देखें कि गुरुजी इतना पर्सनल, इतनी पर्सनल बात मेरे मुख से कैसे निकलेगी, और इस एल्डरली कपल जिसको मैं जानती हूँ मैं कैसे बताऊं। तो एक जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है, हाँ फिर उन्होंने फिर से बोला, सेकंड टाइम फिर से शब्द किया, हाँ फिर दसो राती क्यों है थोड़े नाल। अब फिर से मेरे मुंह में शब्द नहीं थे, बोलने की ताकत ही नहीं थी, मेरी ताकत अंदर से खत्म हो गई। इतना हम लोग लेक्चर देते हैं लाइफ में, स्कूल्स में पढ़ाते हैं, इतना सब कुछ बोलते हैं, बट गुरुजी के सामने किसी की मजाल नहीं है कि एक शब्द भी बोल पाए। उनकी रजा थी तो वो उन्होंने जो सत्संग जो रात को क्योर किया वो गुरुजी ने अपने मुख से किया, और 3 सेंटेंसेस में गुरुजी ने पूरा सत्संग किया कि कैसे मैंने इसको हील किया। हाँ जाओ फिर जाके चेक करा लो कितने थोड़े फाइब्रॉइड्स, इतने सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, मैं करना। सो गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स कि अपने मुख से वो सत्संग करना, अपने मुख से एक्सप्लेन करना कि मेरे साथ में जो भी इश्यूज थे मेरे एब्डोमेन के, वो पूरे के पूरे गुरुजी ने सॉल्व कर दिए उसी दिन। अब एक दिन ऐसे गुरुजी जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो बहुत सी चीजें अंकल ने बताई आपको। तो गुरुजी ने दिल्ली बुलाया। तो दिल्ली में आने के पहले जैसे गुरुजी आदेश दे रहे थे दिल्ली आने के लिए, तो देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि हम बाहर से आएंगे और दिल्ली जैसी जगह में कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। सारी दुनिया जहान का मालिक वो हमारे लिए सोच रहे हैं, वो हमारे लिए सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हमने रहना कहाँ है। वो मेरे ब्रदर से बोले, गुरुजी तेरी भैन ने आएगी दिल्ली ते ने कितने रहना है, कितने रहेगी। सुन क्या क्वेश्चन था, कैसी वो दात थी जो गुरुजी ने अपने मुख से दी। ब्रदर ने बोला कि एक कहता ना फ्लैट है, ये वाला घर हम लोगों ने बहुत पहले जैसे एक बुक करके कोई रख देता है दिल्ली में कोई एक जगह के लिए या कुछ करने के लिए। सो ये घर तब से बुक पड़ा था, मतलब मिला हुआ था और लॉक पड़ा था, इसमें ना पानी था ना बिजली थी, कुछ नहीं, ऐसा लॉक पड़ा था। बट फैमिली में पता था सबको कि एक फ्लैट है इधर। तो भैया के मुंह से वो ही निकला, हाँ फिर चलो आ जाओ दिल्ली। सो ये घर गुरुजी की रजा से ब्लेस हुआ और गुरुजी के इतने दर्शन इस घर के अंदर हुए। गुरुजी खुद आप चल के एक साधु रूप में आके अष्टमी के दिन आके बैठे हमारे घर। बट देखो हमारी नजर, हम समझ नहीं पाते, देखते हैं गुरुजी को मगर उस रूप में समझ नहीं पाते जब तक हमें गुरुजी अपने रूप में नहीं दिखते। हम बहुत नादान है। सो क्या क्या बोला होगा ये आप इमेजिन करिए कि घर के अंदर कुछ भी पर्दा नहीं था, सब खुल गया। मतलब वैसे तो भगवान के सामने सब कुछ खुला है मगर सब ओपन था, एवरीथिंग वॉज क्लियर टू हिम। सो संगत जी इस घर को सजाने के लिए, घर को बनाने के लिए गुरुजी ने एक एक स्टेप पे हमारी मदद करी। कौन सा दरवाजा बनना है, कौन सी खिड़की बननी है, किस रूम में मंदिर बनना है। अब सब घर सेट हो रहा था, रेनोवेट हो रहा था, तो जो सबसे सुंदर कमरा था मेरा मन था कि वो गुरुजी के लिए बने।
वो वहां गुरुजी बैठे, क्योंकि शुरू से वहीं बैठे थे वो आके। मगर गुरुजी का आदेश था कि ये वाले बाहर वाले रूम में बैठना है और वहां मंदिर बनना है। तो जब उन्होंने, गुरुजी ने देखा कि वो रूम जो बेस्ट रूम था वहीं पे दरबार लगा है, तो गुरुजी ने दर्शन देके बोला कि अपने उस रूम में एक पर्टिकुलर पर्दा परमानेंटली वो गिरा रहेगा, उसको हटाना नहीं। सो इतनी बड़ी, कहते हैं ना, सृष्टि का मालिक क्या हमें सोजी दे रहा है, क्या हमने करना है, क्या हमने खाना है, ये सब कुछ गुरुजी की ही रजा से होना है। जब हम, आज एक सत्संग मेरे को और याद आ रहा है अंकल का। हम लोग जब दिल्ली आए तो अंकल की जॉब, जैसे मालवीय नगर में अंकल का ऑफिस, तो वो घर से अपना टिफिन लेके जाते थे। सो संगत जी, एक एक गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत बड़ा। किस भाव से हम गुरु जी को मानते हैं, किस भाव से हम उनके साथ उनकी उनकी सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ी दात है, बहुत बड़ी। सो सुबह सुबह गुरु जी का प्रसाद बना और गुरु जी को भोग लगाया, और भोग लगा के वो नॉर्मल एक दो, हम लोग हस्बैंड वाइफ घर में रहते हैं, तो कोशिश ये होती है कि अंकल के टिफिन में वो अंकल का शेयर ऑफ प्रसाद उसमें चला जाए। उस दिन अंकल की 3 मीटिंग्स थी और उनके पूरे हेड ऑफिस से सब लोग आए हुए थे, पूरे मैनेजमेंट यहाँ था। सो मैंने अंकल का टिफिन पैक करके और उनको दे दिया एज यूजुअल, जैसे रोज होता था। और संगत जी, अंकल लेके गए वहां पर, ये सत्संग हुआ कि मेरे को अपना टिफिन खाना है क्योंकि इसमें प्रसाद है। तो जैसे शाम के टाइम डिनर के लिए सब लोग वेट कर रहे थे, तो अंकल को परमिशन मिली कि आप अच्छा घर चले जाइए, अगर आपने प्रसाद खाना है तो आप को ब्रेक दे देते हैं, आप घर चले जाइए। अंकल ने आके घर में, ड्राइवर ने आके बास्केट रखी, अंकल ने बोला कि मैंने ये नहीं खाया प्रसाद, तो इसको गर्म कर दीजिए आप, तो मैं वो खा लूंगा। संगत जी, मैंने वो बास्केट खोला, उसके अंदर इतनी फूलों की खुशबू, जैसे गुलाब किसी ने अंदर डाले। और उसके बाद मैंने जैसे ही बॉटल खोली, ऐसे लगे कि उसके अंदर चंदन से भरा हुआ पानी है। वो नॉर्मल पानी नहीं था, उसमें ऐसा था चंदन ही चंदन। और जो जैसे ही टिफिन का बॉक्स खोला तो उसमें इतनी फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, जैसे गुरुजी ने उसको चखा है, गुरुजी ने उसको खाया है। मतलब गुरुजी का सुच्चा भोजन उसमें है। सो ऐसी दात गुरुजी ने दी उस प्रसाद में। सो अंकल ने उस प्रसाद का एक एक कण, हमने वो फिनिश किया। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने भर दी थी उसके अंदर कि हमारी, कहते हैं ना, जन्म जन्म की प्यास उससे बुझा दी। सो ऐसे ही एक दिन जैसे ही न्यूज आई गुरुजी के लिए, मई 31 की न्यूज आई, तो हम सब लोग टूट गए, बहुत हम लोग बिखर गए कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, ऐसा विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो गेट पे ही हमें जैसे न्यूज दिया गया, तो बड़े मंदिर गए, गुरुजी के दर्शन किए और परिक्रमा करी गुरुजी की। और जो नेक्स्ट 3 डेज में, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जो जो कुछ हुआ, संगत जी आप सब जानते हैं कि वो कैसे गुरुजी ने हमें संभाला और वो देखने लायक बनाया, या हमें उसमें पार्टिसिपेट कराया, हमें बुलाया गया वहां पे। सो जो जो क्रिया हमसे कराई गई वो हम सब ने करी, वो देखा हमने। मगर ये गुरुजी की ही दात से ये पॉसिबल था कि हम लोगों को गुरुजी ने थामे हुआ था, थामे रखा था। सो 3rd नाइट ऑफ गुरुजी's महासमाधि और 4th मॉर्निंग, रात को जैसे गुरुजी के दर्शन हुए, जिस
रूप में गुरुजी वहां पर बड़े मंदिर में जिस स्टेट में थे, वैसे ही गुरुजी के साथ में 2 सेवादार थे, डॉक्टर्स थे। वो गुरुजी ने दर्शन दिए और गुरुजी आके मेरे शरीर पे से लेट गए और गुरुजी के शरीर से इतना अमृत बरसा, इतना अमृत उससे अंदर से बरसा कि वो मेरा पूरा शरीर भीग गया। और साथ में जो ध्यान नहीं रखती, जो 2 डॉक्टर्स साथ में थे उसमें से एक को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते थे। गुरुजी के ऐसे दर्शन हुए। उसके बाद नंदी जी आई और गुरुजी वहां से, उनका रथ आया गुरुजी का और गुरुजी वहां से प्रस्थान किए। गुरुजी अदृश्य होने के बाद जब ये सत्संग पूरा हुआ, तो कुछ दिनों के बाद मेरे को एक रेगुलर जैसे बॉडी चेकअप के लिए, उसके बाद हम यूएस जाते हैं बॉडी चेकअप के लिए, हम फिक्स करते हैं। तो हम अपोलो हॉस्पिटल अपना चेकअप कराने जा रहे थे। तो ऐसे ही मेरे बेटे ने बहुत इंसिस्ट किया कि आप हमेशा चेकअप कराते हैं और एक दो टेस्ट ऐसे हैं जो आप नहीं करा पाते क्योंकि ये इस पैकेज में इन्वॉल्व नहीं है। वो इंसिस्टिंगली उसने हमें वो 2 टेस्ट कराने बोले, एक तो LFT और एक और KFT, ऐसा टेस्ट कराने बोला। संगत जी, ये गुरुजी की ही महिमा थी कि वो ऐसी हमारी सोच डालते हैं या ऐसा हमें मैसेज देते हैं। हम लोग जब टेस्ट करा रहे थे तो रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर्स भी हैरान थे कि आपके LFTs इतने बिगड़ चुके हैं कि आप कैसे आप नॉर्मल हैं या कैसे आप कुछ खा पी रहे हैं या कैसे आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। ये कितनी बड़ी दात होगी गुरुजी की, आप समझें कि वो ऐसे टेस्ट, ऐसी रिपोर्ट्स देख के भी कुछ भी ऐसी फीलिंग नहीं थी मुझे कि मेरी तबीयत खराब है। थोड़ी बहुत जो भी मेडिसिन देनी थी वो डॉक्टर्स ने दिया और बड़े मंदिर रेगुलर दर्शन के लिए जाते थे हम लोग और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते थे। पर डॉक्टर्स हैरान थे, जो स्पेशलिस्ट अपोलो के हैं वो हैरान थे कि आपको किसी भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा, एक्सेप्ट जो एक दो चीजें जो कॉमन होती हैं वो दिखी उनको कि आप कुछ इस मेडिसिन के अलावा भी कुछ करते हैं। उन्होंने पूछा तो उनसे बस एक ही बात बोली कि सिर्फ गुरुजी का प्रसाद खाते हैं हम, क्योंकि आपने जो परहेज बोले हैं वो तो बाहर के लिए हैं, वो तो बाहर की जिंदगी जीने के लिए, बट गुरुजी का प्रसाद जो मंदिर से मिलता है वो प्रसाद, वो अमृत हम पूरी तरह चखते हैं, पूरी तरह चखते हैं। शुक्राना है गुरुजी, आपने उस मौके पे भी हमें संभाला। और आज कितने साल हो गए इस बात को, ऑलमोस्ट सेम टाइम जब अंकल की जॉब हुई लगी तभी से लेके आज तक कोई दुनिया की चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं खा सकती या जो मुझे नहीं लेनी। तो वो मैं पूरी तरह से अपनी लाइफ को भोग रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ और हर जगह घूमते फिरते हैं, सब चीज का कोई परहेज नहीं करते, बट वो गुरुजी की ही दात है या गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही एक बार यूएस में बहुत सारे सत्संग हैं, तो जब भी टाइम लिमिट हो तो प्लीज बताइएगा। गुरुजी की दात ऐसी हुई कि मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा हाई था, तो बहुत रेगुलर हम वॉक करने के लिए गुरुजी ने बोला। तो यूएस जाने के बाद वहां की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, तो उस लाइफस्टाइल में हम भूल गए कि हमने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। और गुरुजी ने बहुत रूप में, बहुत अलग अलग धर्मों के रूप में, जो उनके गॉड्स हैं उनके रूप में भी दर्शन दिए, जीसस क्राइस्ट के, बुद्धा के और जैन
जैन जो गुरु हैं उनके अलग अलग रूपों में दर्शन दिए। वहां पे जब मैं एक दिन पूजा करके उसके बाद हम रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, तो गुरुजी जब ब्लेसिंग्स कर रहे होते हैं तो वो बहुत एक राइट मोमेंट चूज करते हैं, या बहुत अच्छा समय होता है जब गुरुजी दर्शन देते हैं। दर्शन दे रहे थे तो गुरुजी, तो उनके हाथ में ऑलमोस्ट 6 इंच लंबा एक स्क्रू था, नेल होता है जो लंबा सा 6 इंच लंबा, वो गुरुजी के हाथ में था। सो कोई भी देख के उसको घबरा जाए, क्योंकि मैं तो नॉर्मल इंजेक्शन से भी घबराती हूँ। तो गुरुजी ने ना बैक पे ऐसा जोर से मारा और उसको घुमा के और बाहर निकाल दिया। और संगत जी, जो कोलेस्ट्रॉल का इश्यू था वो उसी दिन नॉर्मल हो गया। सो गुरुजी का जो प्रैक्टिकल तरीका है हमें ब्लेस करने का, वो बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। गुरुजी की जो महिमा है, जब गुरुजी देखते हैं कि हमें उनकी अब इस टाइम पे, मेरे भगत को इस टाइम पे ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो वो आके खड़े हो जाते हैं, हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। सो संगत जी, आप सब सरेंडर करने का हमें जो एक बात गुरुजी ने बोली है कि सरेंडर करो, तो ये अरदास जरूर करें गुरुजी से कि गुरुजी सरेंडर भी आप ही कराएं, क्योंकि ये सिवाय उनकी ब्लेसिंग्स के ये सरेंडर नहीं हो सकता। सारी दुनिया उन्हीं के इशारे पे चले तो सारी दुनिया शायद ऐसा स्थान बन जाएगी कि गुरुजी के भक्तों की और गुरुजी के डिसाइपल्स की कोई भी कमी नहीं दिखेगी आपको। आज घर घर में सत्संग हो रहे हैं, घर घर में ज्योत जल रही है, घर घर में प्रसाद गुरुजी का भोग लगता है, और संगत एक एक कण अपने परिवार को गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ वो देते हैं। तो कहते हैं ना, समय ऐसा है कि सब हम गुरुजी से प्रे करें कि गुरुजी सबको ब्लेस करें। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना हमें ब्लेस करने का, हमें दर्शन देने का, हमारे को दाद देने का, हम पे हमारे सर पे अपना हाथ रखने का, हमें हर तरह से ब्लेस करने का। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना।